स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। मैंने पार्ट 1 में 3 अध्याय का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पूरा सारांश पढ़ा दिया है बच्चों। जाके पार्ट 1 देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और हाँ पढ़ाऊंगा जरूर, ऐसा नहीं है कि पढ़ाऊंगा नहीं। मैं आपको मार्केट से खरीद के लाके शीट उस पे बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। बेटा पहला सवाल हमारा है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा। बेटा मैंने बता दिया था युग्म क्या होता है दोस्तों। युग्म मतलब होता है जोड़ा। किस किस का जोड़ा? समीकरण 1 का और समीकरण 2 का जोड़ा। इन रेखाओं, ये जो दो समीकरण बनी है ये रेखाओं से बनी है। कौन सी रेखाओं से? प्रतिच्छेदी है रेखाएं, समांतर है अथवा संपाती है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यहीं से आता है, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। तो क्या करेंगे हम कि इनकी क्या है, इनकी तुलना कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? a1 का मान कितना है तो बच्चों ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, c1 का मान है। समीकरण 1 में a1 b1 c1 के मान है, समीकरण 2 में a2 b2 c2 का मान है। तो a1 का मान हम लिख लेंगे यहाँ पे 5। गुणांक मान कैसे निकालते हैं? गुणा का अंक निकालते हैं, है ना। a1 का मान ये हो गया, b1 का मान हो गया -4। सर c1 का मान तो 8 है, हम भी बता सकते हैं यहाँ से। और ये चरणों में है बेटा सब कुछ। कहाँ है? चरणों में। ये 1 चरणों में है, इसके चरणों में है। चरणों में मतलब नीचे। a1 b1 c1 क्या गए तो सर a2 b2 c2 के हम बता देंगे। ये 7 और ये b1 का b2 का 6, c2 का कितना है बताओ? -9। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। जिसके आगे माइनस लगा रहे वो -9 और जिसके आगे प्लस लगा रहे वो प्लस। ठीक है सर, अब यहां से हमें बता दो कैसे निकलेंगे। सर प्रतिच्छेदी का हमें सूत्र पता है क्या होता है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो सर a1 बटे a2 है ना, a1 बटे a2 का मान कितना आया? 5 बटे 7। a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है। और b1 बटे b2 का मान कितना है सर? -4 बटे 6 है। इसको काट देंगे, 2 दूने 4, 2 तिया 6। तो b1 बटे b2 का मान क्या आ जाएगा? b1 बटे b2 का मान अगली स्टेप में हम लिख देंगे कि ये आ गया -2 बटे 3। अब मुझे बताओ a1 बटे a2 मतलब 5 बटे 7 और -2 बटे 3 आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? बताओ ना। नहीं हो सकते, ये बराबर आपस में बराबर ही नहीं है। 1 बराबर 1 होता है ना, ये दोनों बराबर है। लेकिन 5 बटे 7 और -3 बटे 2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अतः ये कंडीशन कहां बनती है राजा? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पार्ट 1 देख लेना सारांश। ये कंडीशन बनती है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। कब? रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। उसने यही पूछा था, रेखाएं कैसी प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। तो क्या करेंगे? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब इस वाली समीकरण की रेखाएं कैसी रहेंगी? ऐसी रहेंगी राजा। ये प्रतिच्छेद करेगी, अद्वितीय हल होगा। ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद कर दिया। आप अपने पार्ट 1 में जाकर ये देख सकते हैं। पहला सवाल हो गया राजा। दूसरा सवाल क्या होगा? दूसरा सवाल में सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान रखे हुए। a1 का मान 9 है, a1 का मान 9 है, तो b1 का मान कितना है बताओ? 3। b1 का 3 है, c1 का 12, a2 का मान 18 और b2 का मान 6, c2 का मान 24 है। सर हम तो डायरेक्ट समीकरण देख के a1 b1 c1 के मान बता देते हैं आजकल। a1 b1 c1 गुणा के अंक को ले लो, गुणांक को। गुणा का अंक क्या होता है? गुणांक। और ये a2 b2 c2, तो सर फिर वापस वही करेंगे क्या सब कुछ? a1 बटे a2 मतलब ये देखो a1 बटे a2 का बोला उसने, तो सबसे पहले इसका मान लिख रहा है 9 बटे 18। और सर b1 बटे b2 क्या होगा? b1 बटे b2, तो सर b1 बटे b2 3 बटे 6 होगा। यहाँ मान दे रखा है। c1 बटे c2 क्या होगा बताओ जल्दी? c1 बटे c2 c1 बटे c2 12 बटे 24, ये हो जाएगा 12 बटे 24। अब हमें भाग देना याद है। 9 एकम
9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दून 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो मुझे बताओ सभी का मान क्या आ गया, 1/2, 1/2 और 1/2, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। ये तीनों आपस में बराबर आ गए, और तीनों आपस में बराबर आते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी बताओ जल्दी। संपाती। अतः रेखाएं संपाती होंगी। क्यों होंगी संपाती? कि तीनों आपस में बराबर है और रेखाएं संपाती रहती हैं। रेखाएं यदि संपाती रहती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। सर ये ये A1A2 है, और इसके ऊपर सर एक और चढ़ गई B1/B1B2, तो इसमें बहुत सारे हल निकल रहे हैं। तो रेखाएं कैसी, संपाती। संपाती मैंने बताया था एक के ऊपर एक, तो इसलिए इसके हल निकलेंगे। ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, सर A1 का मान कितना लिख दो बताओ जल्दी, 6। सर B1 का बताओ, B1 का कितना लिख दूं बताओ, -3। C1 का कितना लिख दूं, 10 है ना। ये 1 है, ये चरणों में 1 रहता है इनके। और A2 का मान कितना है बताओ, B2 का मान। अब यहां समस्या आ गई, सर यहां तो -y लिखा है। बेटा जहां कुछ भी नहीं होता है ना, वहां गुना में 1 होता है, तो y के गुना में कौन है, 1। कितना है, 1, और माइनस लगा है इसलिए -1 आएगा। y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो -1 है ना। और C1 का मतलब क्या होगा, C2 का मान कितना होगा बताओ जल्दी से, 9। अब इसमें सर वैसा का वैसा ही कर दो जल्दी से। A1/A2 कितना आया, 6/2, यहीं से बटे कर दो। B1, ये कोमा जरूर लगा देना ताकि पता चलता रहे कि दूसरे हैं, अलग अलग है। B1/B2 इसका मान कितना है, -3/-1, और C1 बोलो, C2 कितना आएगा, 10/9। अब मुझे बताओ राजा कट रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस खत्म। तो मुझे बताओ क्या आ गया इसका, बताओ जल्दी से, 3/1, और ये भी क्या आ गया, 3/1, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। लेकिन राजा 10/9 ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा तो इनके बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो हम बराबर नहीं का निशान लगा देंगे, और जब बराबर नहीं का निशान लगा देंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 ये तो बराबर है, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। जब C1/C2 बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, यहां लिख देंगे। अतः रेखाएं कैसी होंगी राजा बता दो जल्दी से, रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्यों होंगी समांतर, सर समांतर कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ये A1 है और ये A2 है, ये B1 है और ये B2 है। रेखाएं समांतर है, जब टकराएगी नहीं तो हल भी नहीं निकलेगा, और रेखाएं समांतर है, यहाँ कोई हल नहीं निकल रहा है। ठीक है राजा, ये सवाल कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और सर घर पे 2 बार करने का आप हमेशा बोलते हो, तो घर पे 2 बार करना ही करना है। 2 बार इस सवाल को कर लिया तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ लिया प्रश्न क्रमांक 2, अब पढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3। अनुपात तो सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी चीजें बदली है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है बाबू। फिर क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत। बच्चों रेखाएं, अगर रेखाओं का हल निकलेगा ना तो संगत है, हल नहीं निकलेगा तो असंगत है। आइए देखते हैं, समझते हैं। हम सबसे पहले A1 का मान लिखेंगे। उसने बोला A1/A2 की तुलना करो, तो A1/A2 की तुलना कर रहे हैं, तो A1 की जगह 3 है, B1 की जगह कौन है, 2 है, और C1 की जगह कौन है, 5। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेंगे। ये C1 है ना, इन समीकरणों को या करके लिख लेंगे। या करके कैसा लिख सकते हैं इनको, ये C1 का मान इधर उठा लाओ, 3x + 2y - 5 = 0। इस 5 को इधर उठा लाओ डायरेक्ट, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। बहुत गलतियां होती है, मुझे पता है, आपको संकोच होता है ये काम करने में, आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो, हैं। डर का अंत कोचिंग अनंत। तो बेटा इधर देखो, 2x - 3y, 7 को इधर उठा के लाओ, माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 आ ही गया तो 0 बचेगा ना राजा। तो A1 का मान अब लिखेंगे हम, A1 का मान 3, B1 का मान 2, और सर C1 का मान तो -5 है। अब तुम क्या करोगे राजा, इधर बराबर के इधर से C1 का मान उठा लोगे,
ये गलती कतई मत करना। और अब तुम C1 का मान उठाओगे, तुम प्लस का 5 उठाओगे, गलती हो जाएगी। इसको ऐसा करके या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिखो। पहले इनको व्यापक समीकरण के रूप में तो लिखो, निरूपित तो करो पहले कि A1 B1 C1 वाले रूप में तो लिखो, इनको फॉर्म में तो लाओ, है ना। A2 का मान कितना हो जाएगा बाबू? 2। B2 का मान कितना हो जाएगा बताओ? -3 C2 का मान कितना हो जाएगा बताओ ना? -7 -7। यही गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। A1 बटे A2 बराबर 3/2 हो जाएगा। B1 बटे B2 कितना हो जाएगा राजा? बताओ बताओ। अरे 2 बटे -3 -3, बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। और C1 बटे C2 कितना हो जाएगा? -5 बटे -7। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? 3/2 और 2/3। ये आपस में बराबर दिख रहा है क्या? सर 3/2 और 2/3 तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे कि A1, पहले तो सीधा संख्याओं को लिखो। 3/2 बराबर नहीं है 2/-3। ये माइनस की, ये प्लस की, है ना। तो ये बराबर हो ही नहीं सकती, बराबर नहीं है। तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 भी बराबर नहीं होगा। ये यहाँ चरणों में है, ठीक है। कहाँ रहते हैं ये? कहाँ रहते हैं? चरणों में। चरणों में मतलब नीचे। अब देखो यहाँ पे ये हल कैसा निकला था, अभी बताया था मैंने। रेखाएं कैसी हैं? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो समीकरण युग्म का हल निकलता है। ये ऐसा देखो, एक हल निकला, अद्वितीय हल, ये वाला। अब जब हल निकला तो रेखाएं कैसी होंगी? कैसी होंगी बताओ? हल निकलता है तो संगत। अतः रेखाएं कैसी है? समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी है? रेखाएं संगत है। क्यों है संगत? क्योंकि हल निकल रहा है। A1 A2, इस A1 A2 ने B1 B2 को यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, इसलिए हल निकला राजा। फिर इसको करेंगे या करके, इसको भी लिख लो। इसको 2x लिख लेंगे, इसको 3y बेशक वैसे लिख लेंगे। 8 को उठाओ, इधर से उठाओ बच्चे, उठाओ 8 को उठाओ और -8 लिख दो। क्यों? क्योंकि इधर प्लस का 8 था, इधर धन का 8 था, इधर आ गया तो ऋण का 8 हो गया मेरे बच्चों, और ये हो गया 0। ये 4x मैंने लिखा वैसा का वैसा ही, ये मैंने 6y लिखा यहाँ से वैसा का वैसा ही, है ना। और ये माइनस का जो 9 है ना राजा, माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 9। अभी बराबर के इधर प्लस का 9 है। आप गलती मत करना कतई भी, इसको उठाओ इधर लाओ और ये लिखा गया। A1 का मान राजा 2 हो गया। सर हमें सब पता है, अब आप मत बताओ, हम बता देंगे। फिर भी बता रहा हूं मैं आपको बेटा। यहाँ A2 का A1 का मान निकाल लिया। B1 का मान कहाँ है? ये है सर, -3 है सर। C1 का मान कितना है? -8। A2 का मान कितना है राजा? बोलो ना यार। A1 का मान कितना है? 4 B1 का मान कितना है? -6 C1 का मान कितना है? -9 बोल ही नहीं रहे हो। सब पता है, सब आता है मेरे प्यारे बच्चों को, फिर भी बोलते नहीं है। B2 का मान कितना है? -6, जैसा कि आपने अभी बताया मेरे राजा। C2 का मान कितना है? -9। अब क्या करेंगे? A1 बटे A2 बराबर 2/4 लिख देंगे। B1 बटे B2 बराबर लिख देंगे -3/-9, है ना। और C1 बटे C2 हम लिख देंगे -8/-9। यही लिखाएगा मेरे राजा। अब देखते हैं क्या होता है कि 2 एकम 2, 2 ही दूने 4, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ आ गया हमारा, और ये माइनस से माइनस खत्म। तो देखना क्या कंडीशन बनती है। यहाँ आ गया 1/2 आ गया, बताओ ना। चलो B2 में -6 B2 में -6 है। कहाँ है B2? B2 ये -6, तो हमने -6 लगाया ना यहाँ। अच्छा यहाँ पे -6, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे -6 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दून 6, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो भी बात तो वही है, लेकिन मैंने गलती कर दी, आपने पकड़ ली। वेरी गुड। सारी चीजें मैं सही नहीं बताऊंगा, मैं गलती करूंगा, क्योंकि तुम पता तो चले मुझे तुम ध्यान दे रहे हो अथवा नहीं, है ना। तो मैं गलत भी पढ़ाऊंगा राजा, ध्यान यही देना है। 8/9। अब मुझे बताओ, ये तो इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर है क्या? नहीं ना, तो इसको काट दो। सर कंडीशन कौन सी बनी? A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, क्योंकि दोनों 1/2 1/2 है सर। लेकिन C1 बटे C2 सर बराबर
नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो अतः रेखाएं कैसी होंगी? अतः रेखाएं कैसी होंगी? जब 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 समांतर रेखाएं होती है ना, A1 बटे A1 A2 और B1 B2, है ना, तो अब ये दोनों मिल रही क्या? नहीं मिल रही ना। रेखाएं जब समांतर हो तो टकराती नहीं है, टकराती नहीं है तो कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता राजा। तो रेखाएं कैसी होती है? असंगत। कैसी होती है? रेखाएं असंगत है। क्यों? क्योंकि समांतर वाली कंडीशन बन रही है ना, यहाँ पे रेखाएं टकरा नहीं रही है। जब टकरा नहीं रही है तो हल नहीं निकल रहा है, हल नहीं निकल रहा है तो रेखाएं असंगत होंगी। तीसरा राजा देखो, तीसरा इसको यहाँ करके पहले तो लिखो, यहाँ करके कैसे लिखोगे सर? इसमें तो बटे बटे परिमेय संख्या दिख रही है, पहले 3 बटे। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरे में क्या है? तीसरे में है राजा, यहाँ करके लिख लेंगे 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 17। ऐसा ही है पहला समीकरण। देखो अब इसका क्या कर लेंगे, ये तो रूप में है, ये तो निरूपित है पहले से, लेकिन इसको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6 होते हैं, 3 तिया 9x होते हैं, प्लस 2 पंजे 10y होते हैं सर, बराबर हमारा 7 है ना, बराबर हमारा 7। फिर क्या होगा? 9x वैसा का वैसा ही, 10y वैसा का वैसा ही, यहाँ 7 है और 6 इधर गुणा में आ जाएगा। मैंने बताया था बटे की संख्या गुणा में जाती है, बराबर के उधर जाती है। तो सारे नियम पता है सर। विष्णु सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, पढ़ाते जाओ। 7 छंग 42 होते हैं बेटा। अब ये बन गई ना समीकरण, ये समीकरण 1 हो गई हमारी, और ये ऊपर से समीकरण 2 को उतार लो, ये भी 9x माइनस 10y बराबर 14 बनी है। तो क्या करेंगे? A1 का मान हमें दिख रहा है, इसको 2 नाम दे दो। A1 का मान क्या है? 9 हो गया। B1 का मान कितना है राजा? 10 हो गया। C1 का मान कितना है? बताओ ना। C1 का मान हमारा है 42, ठीक है। और A2 का मान कितना है राजा? 9। और B2 का मान कितना है? -10। ये 9 जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये है कोमा, ये मैंने लगाया कोमा। B2 का मान कितना है? -10। और C2 का मान कितना है? बताओ बताओ। 14। अब हम क्या करेंगे? A1 बटे A2 लिखते हैं ना, ताकि पता चल जाए 9/9, है ना। और ये हो जाएगा हमारा B1 बटे B2 कितना हो जाएगा? 10 बटे -10। और C1 बटे C2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 42/14। तो मुझे बताओ 9 एकम 9 हो जाएगा, कट जाएगा ये, 10 एकम 10 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 7 छंग 42, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 3/1 हो जाएगा। तो हमारा आया क्या? इधर भी 1 आया है ना, 1 आया ना, 1/1। लेकिन इधर क्या आया? -1/1। देखो 1 1 है ना, ये 1, और यहाँ क्या आया हमारा? 3/2। तो यही बराबर नहीं है ना। -1 + 1 के बराबर होता है क्या? मेरे पास 1 रुपया है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ये दोनों बातें बराबर नहीं हो सकती। तो राजा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। और जब बराबर नहीं है ये दोनों, तो ये स्थिति तो सर प्रतिच्छेदी वाली बन गई, अद्वितीय हल वाली स्थिति बन गई, और इसमें तो हल निकलेगा, क्योंकि रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। ये A1 A2 वाली रेखा जो है ना राजा, ये B1 B2 वाली रेखा को ये प्रतिच्छेद करेगी, तो एक हल निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। इसलिए अतः रेखाएं कैसी होंगी? यहाँ पे अतः रेखाएं, जहां हल निकलता है वह रेखाएं कैसी होती? जल्दी बताओ। संगत। अतः रेखाएं संगत होंगी। राजा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से समझ लो, कर लो। इसको कर लोगे तो परीक्षा में लिख कर आओगे। मेरे प्यारे लल्ला, हम प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है बाबू? प्रश्न क्रमांक 4 में है निम्न रैखिक समीकरण में से। ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण अगर समझ ना आए तो सारांश देख लेना, पार्ट 1 देख लेना। रैखिक समीकरणों में से युग्म संगत है अथवा असंगत? अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ऐसा प्रश्न है। लेकिन ग्राफीय विधि से हम अभी हल नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ बनाने में बड़ी तकलीफें होती है। मैं आपको ये अलग से समझाऊंगा। लेकिन संगत असंगत तो बता सकते हैं राजा, ये तो विष्णु सर ने बड़ा अच्छे से पढ़ाया है।
चलिए शुरू करते हैं। पहला चौथे का पहला क्या कहता है राजा, यहाँ मैंने जैसा कि बताया था यहाँ करके इसको लिख लो x प्लस वाई, 5 को इधर बुला लो, -5 बराबर 0। क्या हुआ, 5 उधर प्लस का था, आपसे गलतियां हो जाएंगी इसलिए इस 5 को कहाँ लाए हैं हम, बराबर के इधर कोई ले आए हैं। x माइनस वाई, 8 को भी इधर कोई ले आओ, है ना, हैगा सो हैगा। अब इते से आए इते ले आओ, है ना, ये हमारी प्रिय पत्नी की लैंग्वेज है भैया, लेकिन हम भी बोल लेते हैं। अब देखो बेटा, ये जो a1 है, a1 का मान x के गुणा में क्या दिख रहा है आपको, x का गुणांक क्या दिख रहा है राजा, x के गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है राजा। b1 का मान कितना है, y के गुणा में कुछ नहीं दिख रहा है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है। c1 का बताओ, c1 का मान -5, फिर a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का भी सर वैसे ही हो जाएगा, x के आगे कुछ नहीं है तो कितना है, x के आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो 1 हो गया। b2 का मान कितना हो जाएगा राजा, माइनस का y है तो 1 होगा, इसके बगल में गुणांक, तो इसलिए ये हो जाएगा -1। और c2 का मान कितना हो जाएगा राजा, -8। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे सर, इनको देखो ना, रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि रेखाएं समांतर है कि रेखाएं समपाती है, चलिए चेक करते हैं। a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1/1, 1/1, ठीक है। और b1 बटे में हो जाएगा b2, 1/-1। राजा मैंने पहले भी बताया था, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या कभी बराबर नहीं होती है, माइनस और प्लस में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो a1 इसमें यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/1 बराबर नहीं है 1/-1 के, नहीं है बराबर, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः देखो इस कंडीशन में क्या बनेगा हमारा अद्वितीय हल, ये वाला बताया था मैंने, यहाँ एक जगह काटा तो एक हल निकलेगा, एक हल निकला है, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, रैखिक समीकरण युग्म की ये रेखाएं कैसी होंगी राजा, रेखाएं संगत होंगी। क्या होंगी, संगत हैं। समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी है, संगत है। दूसरा क्या है, दूसरे को भी हम यहाँ करके सर लिख देंगे, जैसा आपने बताया था कि 2x वैसा का वैसा ही है ना, 2y वैसा का वैसा ही। 10 को इधर ले आओ उठा के, उठाओ राजा उठाओ, इस 10 को मैं उठा के इधर लाऊंगा तो इधर प्लस का है, इधर का ही का हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। ऐसा ही 3x के साथ कर देंगे -3y, -16 कर देंगे, है ना, इस 16 को भी उठा लाए तो अब क्या बन गया, ये रैखिक समीकरण युग्म के रूप का बन गया है। a1 का मान कितना हो जाएगा, ये a1 का मान है, ये a2 का मान है, a1 का मान है b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ऐसे रट्टा मार दो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, समझाने का कुछ भी नहीं है इसमें, ये है तो है इसका मान। अब a1 का मान 2 है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं हम, बदल थोड़ी ना सकते हैं। सर a2 का मान, a1 का मान ये लिख दिया तो b1 का मान क्या होगा, b1 का मान 2 होगा। c1 का मान क्या होगा सर, c1 का मान होगा -10। a2 का मान कितना होगा, 3 होगा। b2 का मान कितना होगा, -3 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना। इसी तरह बेटा राजा ये c2 का मान हो जाएगा -16। ठीक है, बुझा रहे हो, समझ आ रहा है, तो आगे बढ़ जाते हैं कि a1/a2 बराबर 2/3 और b1/b2 बराबर 2/-3। अब ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, सर बराबर हो ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छे से बता देते हो कि 2/3 बराबर नहीं है 2/-3 के, है। माइनस की संख्या प्लस की संख्या के बराबर हो सकती है क्या, तुम ही बताओ। मेरे पास 1 रुपया है तो है, और नहीं होगा तो कहां से होगा, नहीं होगा ना, माइनस में होगा, किसी का उधार होगा तो उधार होगा, देना पड़ेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। राजा वही कंडीशन बन गई, तो रेखाएं कैसी है, वापस रेखाएं हमारी संगत हैं। कैसी है राजा, रेखाएं संगत है। अगला भी हम पढ़ चुके थे, ये दूसरा वाला। अब तीसरा वाला पढ़ेंगे। तीसरे वाले में सर सीधा दे रखा है ये माइनस, मतलब रैखिक समीकरण युग्म के
रूप का दे रखा है तो a1 बराबर सीधे लिख देंगे 2, ठीक है, और a1 के बाद b1 होता है ना, b1 का मान लिख देंगे हम 1, क्योंकि ये y के आगे कुछ नहीं है तो 1, और c1 का हम लिख देंगे राजा, c1 का कितना लिख देंगे, c1 का लिख देंगे -6, a2 का हम लिख देंगे, a2 का लिख देंगे 4, सर b2 का लिख दो जल्दी से -2, -2 क्यों लिखा, क्योंकि y के आगे -2 है, c2 का मान लिख दो सर -4, फिर क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे कि इसको लिख देंगे 2/4 और ये लिखेंगे 1/-2, ये आपस में बराबर है क्या, क्या लगता है आपको, ये आपस में बराबर है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 बराबर नहीं है 1/-2, मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी इसमें प्रतिच्छेदी, एक हल निकलेगा, एक हल लिखने का मतलब संगत होगा, तो यहाँ लिख देंगे रेखाएं, अब क्या लिखेंगे, पहले तो इसको डिनोट कर देंगे a1 a2 से, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसीलिए अतः रेखाएं संगत है, रेखाएं कैसी है, संगत है। अगला है, फिर ये हो गया हमारा, अगला है a1 बराबर दिया है 2, b1 का मान दिया है -2, c1 का मान दिया है -2, a2 का मान दिया है 4, b2 का मान दिया है कितना दिया है -4, c2 का मान दिया है -5, इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो 2/4 बराबर -2/-4 और फिर लिखेंगे -2/-5, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 एकम 2, 2 दून 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5, तो राजा ये दोनों तो बराबर है, 1/2 और 1/2 बराबर होता है सर, लेकिन 2/5 इनके बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति कब बनेगी, ऐसी स्थिति बनेगी जब रेखाएं कैसी होंगी, जब रेखाएं होंगी समांतर, और समांतर होगी तो टकराएगी नहीं, और सर टकराएगी नहीं तो हल नहीं निकलेगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, कैसी होंगी राजा, असंगत। देखो a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, ये समांतर रेखाओं वाली स्थिति हमारी बन चुकी है। अतः रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं असंगत है, कैसी है, असंगत है, अरे दोहराओ ना, रेखाएं कैसी है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के चारों प्रश्न हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार कर लो बच्चों। लल्ला ये है ना, हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, इसलिए इसको अच्छे से 2 बार कर लो घर पर। बच्चों अभी हम पढ़ चुके थे प्रश्न क्रमांक 4 के चारों सवाल, अब हम पढ़ेंगे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आयताकार मतलब ऐसा होता है जिसकी लंबाई अधिक हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत की, ये आयताकार बाग है, क्या है हमारा आयताकार बाग है ना, जिसकी ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, बोलो 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 बोलो, लंबाई और चौड़ाई, गुड। अर्ध परिमाप 36 दे रखा है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं क्या होता है बाबू, मैं बता देता हूं आपको, विमाएं बराबर होता है, एक तो होता है लंबाई और दूसरा होता है चौड़ाई, है ना, लंबाई और चौड़ाई को विमा कहते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। एक आयताकार जिसकी बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो मानना पड़ेगा, हमें थोड़ी नहीं पता लंबाई चौड़ाई कितनी है, अर्ध परिमाप दे रखा है, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x मीटर हमने मान ली, तथा चौड़ाई x मीटर है, तथा आयताकार बाग की लंबाई, अब देखो चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये लंबाई अधिक है कितनी, चौड़ाई से, इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये जो लंबाई है ना x, ये लंबाई इस चौड़ाई से, चौड़ाई तो हमने कितनी मानी
एक्स, तो लंबाई कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 4, क्योंकि ये 4 अधिक है ना। तो इतना हमने लिख लिया कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। फिर क्या बोल रहा है वो, दिया है। क्या दिया है बाबू, बताओ जल्दी मेरे लल्ला, बताओ मेरे राजा। अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप कितना दिया है बताओ ना। 36 मीटर। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। 36 मीटर अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं राजा, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर, परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है यहाँ से चले यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे फिर यहीं आ गए, तो ये आसपास के चारों ओर का जो ये है ना रास्ता, इसी को परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप बराबर लंबाई 2 इंटू लंबाई और प्लस में होता है राजा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है किसका, आयत के परिमाप का। अब मुझे बताओ यह दो काई में है, काई में है ये इंटू में, तो आयत का परिमाप बराबर, अब ये इंटू में इधर आ गया तो बटे में आ गया, और ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप आयत का, अर्ध परिमाप हमें दे रखा है ये अर्ध परिमाप। अब आयत के परिमाप में 2 का भाग लगा दिया, तो इसको बोल देंगे आयत का अर्ध परिमाप। क्या बोल देंगे, अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप हम इसे बोल देंगे। और लंबाई कितनी दे रखी है राजा, लंबाई, यह आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप हमारा क्या है, आयत का अर्ध परिमाप हमें दिया है, ये देखो दिया है। अर्ध परिमाप क्या लिख देंगे बच्चों, 36 बराबर, और x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 4, 4 इधर आ जाएगा, 36 माइनस 4 बराबर 2x, हमें चाहिए x का मान, 36 में 4 गए तो कितने बचे, 32 बराबर x, और 2x है ना बराबर 2x। अब इस 2 का भी यहाँ कोई काम नहीं है, हमें तो x का मान चाहिए, तो 32/2 बराबर x। अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 इधर बचा, 2 छंग 12, मतलब x का मान हमारा आ गया 16, x का मान आ गया 16, तो x क्या है, चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितनी आ गई, अतः आयत की आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई x बराबर 4, कितना आया 16, तो चौड़ाई आ गई हमारी 16 मीटर, तथा आयताकार बाग की लंबाई कितनी आ जाएगी राजा, लंबाई कितनी मानी थी हमने, x प्लस 4, तो ये हो जाएगी x मतलब 16 प्लस 4, 16 और 4 कितने हो जाते हैं 20 मीटर। तो आयताकार बाग की जो है ना लंबाई कितनी आ जाएगी राजा, 20 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था, लिखना पड़ेगा आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है और आयताकार बाग की लंबाई क्या है। ये हो चुका है हमारा सवाल। बच्चों अभी हमने पढ़ लिया था प्रश्न क्रमांक 5, अब पढ़ेंगे ये 6 वाला 6 वाला रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया है, एक रैखिक समीकरण हमें दिया है, इसका जोड़ा बनाना है। अकेला है बेचारा, खो गया है, दूसरा जोड़ा तुम्हें ही बनाना है। तो देखो दी गई चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो। रेखाएं कैसी करती हो, प्रतिच्छेद। अब मैंने बताया था आपको, पार्ट 1 जाके देख लेना। रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ऐसा होना चाहिए। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। दी हुई रैखिक समीकरण क्या है, हमें जो प्रश्न है उसमें ये रैखिक समीकरण दी है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, अतः रैखिक समीकरण युग्म। अब एक तो ये दे रखी है हमें प्रश्न में, एक हमें मन से बनाना है, तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए बस मान, तो ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, इसका मान इधर कर दिया, इसका मान इधर कर दिया, ताकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाए। विपरीत हो जाएंगे तो बराबर नहीं होंगे। 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। रेखाओं की शर्तें पूरी हुई, प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्तें पूरी हुई। देखो 2/3
बराबर नहीं है 3/2। ऐसा होगा ये A1 का मान, ये 2 का मान, ये B1 का मान, ये B2 का मान। देखो होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे ही बेटा ये समांतर रेखाएं सिद्ध करनी है हमें, तो समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाओं में समीकरण की कंडीशन क्या बन जाएगी, A1/A2 तो रहता है, B1/B2 भी रहता है, लेकिन C1/C2 हमारा बराबर नहीं रहता है। नहीं समझ में आता तो पार्ट 1 देखो। दी हुई समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। ये दी हुई समीकरण है, प्रश्न में दी हुई है। अतः रैखिक समीकरण 2x 2 का गुणा कर दो 2 में तो 4 आ जाएगा, 3 का 2 में कर दो 6 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया राजा, कि देखो ये A1 का मान है, ये B1 का मान है, C1 का मान है, 2/4 हो जाएगा, है ना, 3/6 हो जाएगा, है ना, और -8/-5 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 पर बराबर नहीं है 8/5। ये माइनस से माइनस भी कट गया, तो ये समीकरण हमारी संतुष्ट होती है। समांतर रेखाओं की शर्तें यहाँ पे संतुष्ट हुई। ये केवल रफ कार्य था, समझाने के लिए किया था। ऐसा ही संपाती रेखाओं में होगा। संपाती रेखाओं में क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है रेखा, ये है ना, तो एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, रेखाएं संपाती हो, इसके लिए हमें समीकरण क्या लिखना पड़ेगा, A1/2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब दी हुई समीकरण हमारी, ये प्रश्न में समीकरण दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 2y 3y - 8 = 0। अतः रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका युग्म क्या बनेगा, इसका जोड़ा ढूंढो। तो यहाँ तक तो हमने ढूंढ ही दिया था, अब यहाँ का और ढूंढ दो। देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, यहाँ तक का तो सफर हमने ढूंढ दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। इस 8 दूनी 16 कर दो, इसको 2 दूनी 4 करा था, 3 दूनी 6 करा था, 8 दूनी 16 कर दो। देखो सर कर दिया हमने तो, 8 दूनी 16। अब इसमें क्या होगा, 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, और -8/-16 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस खत्म, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखो तीनों आपस में बराबर आ गए, बराबर आ गए। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, बराबर आ गए, इसका अर्थ हुआ कि रेखाएं कैसी है हमारी, संपाती है। अनंत अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, प्रश्नावली में पूछ सकता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों चैनल अच्छा लगा हो, विष्णु सर समझाते हैं वो समझ में आता हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, ताकि विष्णु सर का नोटिफिकेशन आ जाए और आप पढ़ लें और बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लेके आए गणित में। तब तक के लिए जय हिंद,